39 वर्षीय जातक हैं, जलगांव के रहने वाले। हथेली भेजी है उन्होंने और बहुत अखंड राजयोग वाली हथेली है। मित्रों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। आपको हस्तरेखा विज्ञान में बहुत सारे चमत्कारी चिन्हों के दर्शन होंगे। सबसे पहले अगर हम इनकी लक लाइन को देखते हैं तो एक बहुत शानदार लक लाइन ये दोनों पृथ्वी तत्व को जोड़ रही है। बहुत अच्छी है ये। यहाँ से बुध हैं और यहाँ पर शुक्र हैं। दोनों अगर लाइन जुड़ जाती है तो व्यक्ति व्यापार में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। यदि वो गवर्नमेंट की जॉब करता है तो भी उसमें उसको अपार धन मिलता है। कुछ गवर्नमेंट के डेजिग्नेशन ऐसे होते हैं कि एक विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति को गवर्नमेंट बेतहाशा धन दे सकती है, आउट ऑफ टर्न जाके वेतनमान के अलावा। ये लाइन बता रही है। इसमें और भी योग है। जो बुध का पर्वत है उसका जो कट बना हुआ है ये बहुत सुंदर बना हुआ है। तो ये बहुत योगकारी, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अच्छे शगुन करता है और चीज़ों को फलित करता है बहुत आसानी से। इनकी लक लाइन एक और लक लाइन है जो चंद्रमा के पर्वत से निकली है, लेकिन थोड़ा सा डिम होके चली है और फिर ये भी शनि पर्वत तक पहुंच रही है। अब इनकी जो एक लक लाइन है वो केतु पर्वत से निकल रही है। ये देखिए इस प्रकार, और ये शनि पर्वत पर पहुंच रही है। एक बहुत विशिष्ट स्थिति हो जाती है जब जीवन की रेखा इस प्रकार लक लाइन में मिल जाए और उसका संबंध एक ऑफशूट तो चला जाए केतु पर्वत पे जो लक लाइन वाला है, और यही लक की लाइन पूरी तरह घूमकर इस प्रकार इनके शुक्र पर्वत पर आ रही है। कला निधान बनाती है ऐसी लाइन। ऐसे लोग फैमिली मैन होते हैं और अपनी फैमिली को बेतहाशा प्यार करते हैं। इस प्रकार बड़े शुक्र हैं और इस प्रकार घुमावदार लाइन बनी हुई है। अब जहाँ सबसे ज़्यादा घूमती है लाइन हमारे जीवन रेखा की, ये वाला पीरियड, यहाँ से यहाँ तक बहुत शुभ ये जीवन जिएंगे और बहुत सारे योग इनको मिलेंगे। एक बार मैं फिर से बनाता हूँ इनके जीवन की रेखा। बिल्कुल गुरु पर्वत और मंगल पर्वत से के टच होती हुई निकल रही है और पूरी घूमती हुई इस प्रकार अंदर जा रही है। बहुत अच्छी है। और ये वाला जो भाग होता है ये लगभग 38-39 साल से लेकर इनको 65-70 साल तक सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत अच्छी घुमावदार लाइन बनी है। केतु का पर्वत अगर हम देखते हैं तो केतु का पर्वत थोड़ा सा डिसमेंटल हो रहा है। ये देखिए इस प्रकार का जो शेप आ गया है, जो दबाव आ गया है। केतु इनको थोड़ा सा बचाना है। इनके 2-4 सवाल हैं। ये सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर बनना। आगे विवरण में मैं स्पष्ट करूँगा। इनको राजनीति का बहुत बड़ा योग मिला हुआ है और राजनीति से ये बहुत तगड़ा धन कमाएंगे। इनका और भी सवाल है कि क्या मेरे पास 4 व्हीलर होगा। तो 4 व्हील तो ये छोटी सी चीज़ है। धन इतना बड़ा है इस हाथ में कि ये 4 व्हील के अलावा भी सब चीज़ें खरीद सकते हैं। कितने इनके लव अफेयर हो सकते हैं तो वो उसका भी विवरण मैं भी करूँगा बुध का पर्वत देखते हुए। और संतानों का इन्होंने ये भी पूछा है कि कितनी संतानें होंगी, स्टेटस कितना अच्छा इनका मेंटेन रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केतु का जो पर्वत है, अब यहाँ से लक लाइन का आरंभ हो रहा है और इस प्रकार लक लाइन होती हुई शनि पर्वत पर पूरी तरह पहुँच रही है। अब ये पहुँच तो गई है और यहाँ पर वक्री भी हो गई है। क्यों हो गई है ये भी हम विवरण में जानेंगे। केतु के पर्वत से अगर लक लाइन निकल जाती है तो नजराने मिलते ही हैं, व्यक्ति को कई सौगातें मिलती हैं। केतु थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं इनके, क्योंकि ये हिस्सा दबा हुआ है। अब मित्रों देखिए, पहला मणिबंध से मैं चालू करता हूँ अध्ययन। पहला मणिबंध अगर जिस प्रकार बना होता है ये अपने आप में ही एक हथेली होता है। अगर पहला मणिबंध अच्छा बना है, बिल्कुल सॉलिड बना हुआ है इनका, तो योगकारी जीवन है और बहुत अच्छे योग इनके इंतज़ार कर रहे हैं। इस प्रकार की चेन बनी होती है, ये बहुत अच्छा होता है।
थोड़ा सा केतु पर्वत के आसपास आकर इस प्रकार का यव अगर बनता है, जो अभी तो इनको नहीं तकलीफ़ देगा, लेकिन ये 50 के बाद ज़रूर तकलीफ़ देगा, तो इसके भी रेमेडी हम पहले ही कर लेंगे। और इस यव के कारण ही ये केतु का पर्वत थोड़ा गड़बड़ हो गया है, और यहाँ पर ये नसों का उभर जाना भी थोड़ा सा नकारात्मक होता है। तो ओवरऑल ऐसी कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। पहला मणिबंध अच्छा बना है। दूसरा मणिबंध हमें बताता है धन की स्थिति, जो पूरा हथेली में जा रहा है, और हथेली का ये जो रिस्ट है, इनकी कलाई बहुत सुंदर बनी हुई है, और यहाँ पर कोई बालों की ग्रोथ भी नहीं है। अगर बालों की ग्रोथ होती है मित्रों, तो उसे हटा लेना चाहिए। धन रेखा पर बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं कही गई है हस्तरेखा विज्ञान में। तो ये वाला भी इनका मणिबंध बहुत सुंदर बना है, बहुत सुख है जीवन में, सिवाय यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, जो कि इनकी मध्य आयु को बता रहा है। तो ये इसका भी विवरण और इसका भी उपाय हम कर लेंगे। कोई बहुत ज़्यादा डिसमेंटल नहीं है, ये सुख की रेखा बहुत अच्छी चल रही है। थर्ड लाइन जो बताती है, ये हमारी वैवाहिक जीवन को बताती है, हमारी सेक्स लाइफ को बताती है। अगर ये पूरी बनी है, बहुत योग मिलते हैं, बहुत प्रेम मिलता है। ऐसे व्यक्ति जिसे हम कहते हैं प्रणय, तो प्रणय प्रधान ये हथेली हो जाती है। बहुत सारे योगकारी महिलाएं ऐसे लोगों के ऊपर लट्टू होती हैं। अगर तीसरी लाइन बहुत अच्छी बनी है, जो इनके हाथ में इंगित हो रही है, और चौथी लाइन भी इनके हाथ में देखिए बनना चालू हो गई है। ये चौथी लाइन हमें सम्राट योग देती है। सम्राट योग यानी कि व्यक्ति जब उसकी मृत्यु होगी, तो मृत्यु भी एक महायोग में होगी, और व्यक्ति सीधे भगवान से मिलेगा। बीच में कोई यमदूत उसे नहीं रोकता है। तो चौथी लाइन सम्राट योग बनाती है। ओवरऑल इस पूरे एनालिसिस में ये निकल कर आता है कि ये जो डिप्रेशन बना है, इसे हमें दूर करना है। अब ये क्यों बना है? ये बना है चंद्रमा के कारण। मित्रों थोड़ा सा ध्यान से समझिए, चंद्रमा पूरा कर्व लेके चल रहे हैं और चंद्रमा कसे हुए हैं। तो इनको बहुत सारे भाव मिलेंगे, जहाँ पर ऑपोजिट सेक्स से इनका मिलना होगा, लाभ की स्थिति होगी, प्रणय हो सकता है और बिजनेस भी हो सकता है। ऐसे लोग बहुत मतलब हीरो माने जाते हैं महिलाओं की निगाहों में। तो इनको अगर ये किसी बिजनेस भी करते हैं महिला पार्टनर रखकर, उसमें भी इनको लाभ मिलेगा, और ऐसे भी लाभ की फसल ये काटते रहेंगे। बहुत सुंदर चंद्रमा है, देख कर ही मज़ा आ गया। अब आप एक चीज़ को समझिए, चंद्रमा यहाँ तक बने होते हैं, तो अब ये वाला भाग डिप्रेशन में चला गया है। तो ये इस तरफ का अगर चंद्रमा गड़बड़ होता है, थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है, तो इसे कहते हैं केम द्रुम योग। इनकी कुंडली अगर देखी जाएगी तो चंद्रमा वहाँ अकेले ही बैठे होंगे। तो ये केम द्रुम योग के कारण भी होता है। अभी ज़रूरी नहीं कि वो इसमें केम द्रुम लगा है, कुंडली से कंफर्म हो जाता है, लेकिन ये केम द्रुम योग की दशा होती है। इसका एक सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण होता है कि इस एरिए से लाइन चलती है और ये लक लाइन में मिल जाती है। जो नीले कलर की लक लाइन मैंने बनाई, इसमें जाकर ये मिल जाती है। तो इसे ही हम कहते हैं केम द्रुम योग। केम द्रुम योग में होता है कि चंद्रमा कुंडली में अगल बगल घर में, उनके अगल बगल का घर जो होता है वो खाली होता है, और चंद्रमा वहाँ अकेले होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में जब भी चंद्रमा अकेले रहेंगे, पीड़ित रहेंगे। चंद्रमा के साथ कोई ना कोई होना चाहिए, अगले पिछले घर में कोई प्लैनेट होना चाहिए। तो ये तो हो गई इनके चंद्रमा की बात। इस शानदार चंद्रमा है। अब अगर हम बुध का पर्वत देखें, तो बुध का पर्वत बहुत अच्छा ढला हुआ है, और इस प्रकार की लाइन जो खड़ी लाइनें हैं, ये बता रही हैं ये हीलिंग लाइंस होती है। ऐसे व्यक्ति बातें बहुत अच्छी करते हैं, इनकी बातें मुलाकातें बहुत योगकारी होती है। लोगों को जब सलाह देते हैं तो बेस्ट होती है वो, और लोगों का जो एक बड़े सामाजिक समूह में ऐसे लोग रहते हैं, और इनकी विद्या स्थापित होती है। ये लाइन, अगर ये लाइन बनी है, तो सबसे पहले बात ये हो गई कि व्यक्ति को अपनी कला विद्या बढ़ेगी, और उसके बल पर ही कम मेहनत में ज़्यादा पैसा, वो ज़्यादा योग कमा जाएगा। जब हम कम मेहनत करते हैं और ज़्यादा योग कमा लेते हैं, उसी को सिद्धि कहते हैं।
इनकी जो मैरिज लाइन है वो भी अच्छी बनी हुई है और 2 मल्टीपल लाइन बनी हुई है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रणय क्षमता वाला हाथ है। इनकी जो कीर्ति है, इसका गुणगान बहुत सारे लोग करेंगे, महिलाएं खास करेंगी। इस प्रकार का ढला हुआ है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। जब बुध का पर्वत इस प्रकार बनता है, ये भी महालक्ष्मी योग बना देता है। तो बुध के पर्वत पे कर्व बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन एक लाइन यहाँ से निकलकर इस योग को थोड़ा नष्ट करने वाली है, किया नहीं है। क्योंकि अगर ये बेस लाइन जो मैंने पिंक कलर से बनाई, इसको काट कर ऊपर निकल जाती है तो बुध की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। हथेली बहुत अच्छे समय मेरे पास में आ गई है, हम इस लाइन को रोक लेंगे। अब जो उंगली है बुध की, वो पूरे सूर्य के प्रथम पोरवे तक पहुंच रही है। अब ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, योग होता है। जैसा कि मैंने इस लाइन को देखकर बताया, कम मेहनत में ही ये लोग ज़्यादा प्राप्ति कर लेते हैं। अगर मैं उंगली के प्रथम पोर को देखता हूँ तो ये लगभग पूरी तरह ठीक ठाक है, सिवाय यहाँ पर एक यव बन गया है और यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। ये लाइन बाकी सीधी जा रही है। अब इन दोनों का कारण क्या है? ये वाली लाइन, इस प्रकार की लाइन अगर ये बन रही है तो ये ऊपर की लाइनों में यव बना देती है। हाथ अगर आप देख रहे हैं तो हथेली के मुकाबले उंगलियां छोटी हैं। तो एक चीज़ हो गई कि ये जो भी निर्णय लेते हैं बहुत थोड़ा जल्दीबाजी में लेते हैं, इनको वहाँ रुकना चाहिए। आउटर मंगल इनका देखिए कितना शानदार बना, राजनीति का योग देता है, बड़े समूह में रहते हैं। इस प्रकार का चिकना सपाट बना हो तो क्या कहना है। हम जिस समाज में बैठते हैं वहाँ प्रतिष्ठा भी मिलती है, धन भी मिलता है और सारे योग भी अपने आप खुद हस्तगत हो जाते हैं। हार्ट लाइन जो बनी है वो इस प्रकार अक्षर से बनी है, वी अक्षर से बनती हुई चल रही है। थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस है, लेकिन जिस प्रकार ये लहराती हुई जा रही है, ये भी एक महान योग को जन्म देती है। बहुत सुंदर इनका दिल है और बहुत सुंदर इनकी सोच है। अगर हम सूर्य का पर्वत देखते हैं तो सूर्य का पर्वत पर देखिए ये एक डायमंड इनका शेप बना हुआ है, एक पूरा डायमंड का योग बना हुआ है और ये रेखा बता रही है कि इनको पैतृक संपत्ति भी अच्छी खासी मिलेगी। ये रेखा थोड़ा सा मोटी हो चली है तो इसमें थोड़ी सी फंसावट होगी, लेकिन वो संपत्ति आ जाएगी। तो पिता की तरफ से भी इनको ये सब योग अच्छे प्राप्त हैं। अगर हम पहला पोरवा देखते हैं उंगली का तो यहाँ पर एक यव दिखता है पहले पोरवे में इतनी दूर। इसका मतलब है कि सूर्य जो है राहु क्षेत्र में आ चुके हैं और राहु का ग्रहण इन पर लग चुका है। यही चीज़ यहाँ भी बता रही है कि सरकार से जो लाभ है वो कट जाएगा। सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर बनना है इनको, तो ये वाला सूर्य का योग, सूर्य की यहाँ पर भी एक रेमेडी करनी होगी। ये दोनों चीज़ों को मिटाना होगा। पिताजी के साथ संबंध बहुत अच्छे बनेंगे और कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बनेगी, ये बता रहा है यहाँ पे यव। सीधी बात है, पहला पोरवा देखिए अगर इस प्रकार बन जाता है, यानी राहु ने पकड़ लिया है सूर्य को, तो क्या हम सूर्य के पर्वत को पुनः एक बार देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि क्या राहु की कोई लाइन रेखा टच कर रही है। जी हाँ, राहु की एक रेखा है यहाँ तक आ रही है और आप देखिए इस यहाँ तक आके और इस प्रकार कट गई है। ये जो धूमिल पड़ गया है, एक बहुत अच्छा डायमंड साइन बना हुआ है, व्यक्ति डायमंड है ये, लेकिन यहाँ पर टच कर गई है राहु की रेखा। मैं एक बार इसे काले कलर से बना के बताता हूँ। और इस टच करने के कारण ही इनकी जो पैतृक संपत्ति का जो स्थान है वो भी थोड़ा सा संघर्ष में आ रहा है। यहाँ पर एक यव भी पड़ गया है, तो सूर्य पे कुछ डिस्टरबेंस ज़रूर है। राहु रेखा पहुँच गई है ये वाली,
थोड़ा सा आगे और विवरण को करते हैं। अब जो खास पर्वत मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है इनका शुक्र का पर्वत। बहुत अच्छा बना हुआ है, देखिए इसका उठाव कितना बना। व्यक्ति सुंदर होते हैं और जैसा कि मैंने यहाँ बताया और यहाँ बताया, ऐसे लोगों को बहुत मौके मिलते हैं, महिलाएं इनके ऊपर लट्टू होती हैं। इस प्रकार का इसको कहते हैं कला निधान हाथ। शुक्र का पर्वत इस प्रकार बना हो तो ये कला निधान। शुक्र का पर्वत बड़ा बना है, उभरा हुआ है, तो जो इनकी जीवन की रेखा है वो पूरा घूम के आ रही है। और बड़ी जीवन की रेखा, इनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस 90 साल तक की इनकी उम्र है, बहुत योगकारी उम्र है। शुक्र के पर्वत पर भी ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये हमारे सेक्स पावर को भी दिखाते हैं, लग्जरी को दिखाते हैं, विलासिता को दिखाते हैं। ये सब चीज़ें इनके इंगित हो रही है, इनको मिलेगी। इस प्रकार की जो लाइनें हैं थोड़ी चिंता की है, लेकिन लाइनें बहुत लाइट है, तो करियर को लेके ये चिंता को करते भी हैं। बहुत सारा सामान, बहुत सारा धन और संसाधन जुटाना चाहते हैं और योगकारी है, मिलेगा इनको। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो शुक्र पर्वत पर भी राहु की नज़र पड़ चुकी है। थोड़ा सा अगर हम नीचे देखेंगे तो हमें राहु और स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए इस प्रकार की ये इनकी जीवन रेखा है यहाँ से, और इस प्रकार की अगर ये डबल बन जाती है तो ये सीधा बात है कि राहु का ग्रहण शुक्र पे भी अब आ गया है। अपॉर्चुनिटी लाइन इनकी देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी लाइन अच्छी बनी हुई है, और क्योंकि ये पर्वत ही इतना शक्तिशाली है, बना हुआ है कि योग अपने आप आएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये जो यव पड़ रहा है और एक सफ़ेदा सा निशान पड़ रहा है शुक्र के पर्वत पर, इनकी विलासिता और संसाधन में निसंदेह वर्तमान में कमी कर रहा है। इसके भी हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। बेस लाइन देखिए, शुक्र पर्वत पे 2 संतानें स्पष्ट दिख रही हैं, अच्छे योग बने हुए हैं। अब जो इनको थोड़ी सी चिंता है, इस प्रकार की जब लाइनें ऊपर से दौड़ जाती हैं और ये अंगूठे को क्रॉस कर देती है तो ये थोड़ा सा हमें ज़्यादा चिंता दे देती है। और बेस लाइन किसी भी उंगली की ख़राब नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक एप्टीट्यूड, खैर ये तो रेमेडी से दूर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी राहु का डिस्टर्बेंस दिख रहा है। ये बेस देखिए, ये देता है धन। इस प्रकार का मोटा अंगूठा व्यक्ति को पदनाम देता है, बड़ा नाम देता है, समाज में प्रतिष्ठित करता है। अपने अधिकारों के प्रति ये बहुत सचेत होते हैं। उत्तम सेक्स लाइफ देता है। नीचे का बेस मोटा होना चाहिए। बीच में अगर हम देख रहे हैं तो बहुत अच्छे यहाँ भी योग बने हैं। साइंटिफिक एप्टीट्यूड इनका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र तभी अच्छा होता है जब गुरु का पर्वत बहुत अच्छा ढला होता है। तो गुरु का पर्वत बड़ा है, अधिकारी बनने की पूरी संभावना है। और अभी मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगा कि अधिकारी से ज़्यादा ये तो राजनीति के क्षेत्र में अपना परचम फैलाएंगे, और जिस क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं लोग इनके नाम को जानेंगे, क्योंकि ये योग इनके हाथ में बने हैं। वीडियो देखते रहिए। पाम ब्लॉग पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। इनका जो बुद्धाई बना हुआ है संपत्ति का, वो देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसकी सुंदरता क्षीण हो गई है और इसमें भी सफ़ेद दाग इसमें पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार नहीं, लाइन बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। और एक लाइन अगर और दौड़ जाए तो फिर क्या कहना, ये तो महालक्ष्मी योग बनाता है। तो यहाँ पर भी अंगूठे में, क्योंकि डिस्टर्बेंस यहाँ से चालू हो रहा है, तो अंगूठे का ये जो बुद्धा आई है ये थोड़ा सा फट गया है। ऊपर भी एक रेखा दिख रही है, योगकारी रेखा है। अंगूठा बहुत ऊपर से ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति सख्त होते हैं और अनुशासन भी इनका सख्त होता है। अपने प्रति भी सख्त होते हैं। ये चीज़ों को, इनकी जो निगाह होती है वो लक्ष्य पर ही केंद्रित होती है। आइए मंगल की बात करें। मंगल भी बहुत अच्छे ढले हुए हैं। मंगल पे हम गौर करते हैं। कर्म की लाइनें अच्छी बनी हैं, दौड़ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन ये गई है, तो ये तो सूर्य की तरफ चली गई है, जिसका मैंने विवरण दे दिया है कि इसने सूर्य की लाइन को थोड़ा डिस्टर्ब किया है। राहु की लाइन है, मंगल से निकली है। और यहाँ से भी आप देखेंगे
ये थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है मंगल। अब मंगल की ये लाइन यहाँ से निकल कर टच कर रही है हार्ट लाइन को। क्या करती है मंगल की लाइन? पहला, जब भी मंगल की लाइन शनि पर्वत पे बढ़ेगी तो सबसे पहले क्या करेगी कि ये जो हार्ट लाइन है अच्छी भली, इसकी टिप को बिगाड़ देगी। देखिए ये टिप यहाँ से फैल जाएगी, और टिप अगर फैल गई तो फिर यहाँ पर योग और संपत्तियाँ नष्ट होने लगेंगी। दूसरा काम ये करती है यही मंगल लाइन कि अगर कोई विष्णु सिंबल यहाँ बना है जी हार्ट लाइन पर, उसे ये नष्ट करने का काम करती है। तो विष्णु सिंबल तो अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इनकी जो टिप है, जो कोण है ऊपर का हार्ट लाइन का, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मंगल ने अपना काम यहाँ पे कर दिया है। तो मंगल देवता यहाँ पे शनि देवताओं के पास में थोड़ी सी हलचल मचाए हुए हैं और चीज़ों को डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल के पर्वत को पुनः देखिए यहाँ पे इस प्रकार यव पड़ा हुआ है, यहाँ यव पड़ा हुआ है। ये जो रेखाएं हैं मंगल की यव लेके जो आगे बढ़ रही हैं, ये खतरनाक है। मंगल पे यव की स्थिति ये बताती है कि व्यक्ति मंगली हो सकता है। मैं इनकी कुंडली का भी अध्ययन करूंगा और उसमें से भी कोशिश करता हूं कि मंगल यहाँ पे इनके मंगल कहाँ बैठे हुए हैं। मंगली व्यक्ति अगर होता है तो वो अगर उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में भात पूजन करवा लेता है तो मंगल की शांति हमेशा के लिए हो जाती है। मंगल की हलचल बहुत तेज है। और दूसरी चीज़ है चंद्रमा का केमद्रुम योग। यहाँ पर चंद्रमा गड़बड़ हो रहे हैं। ये दो उपाय तो इन्हें करना ही करना है। गुरु का पर्वत बैलेंस्ड है और कुछ अच्छे ब्लॉक्स भी बने हुए हैं यहाँ पे। ये भी ब्लॉक्स बने हुए थे। और जो ग्रोथ लाइन है इनकी, ग्रोथ लाइन तो अभी अच्छी चल रही है, लेकिन थोड़ा सा काली पड़ गई है। क्यों? क्योंकि मंगल की ये रेखा ने डिस्टर्ब किया है, आगे बढ़कर शनि पर्वत पर पहुंच गई है। अब मंगल की रेखा जब आगे बढ़ती है शनि पर्वत पर तो गुरु को लपेट लेती है। ये गुरु को लपेट लिया है, तो गुरु भी थोड़ा सा मंगल भगवान के झांसे में आ गए हैं। ऊपर की लाइन देखिए, ये स्मूथ बनी है, लेकिन इसके ऊपर एक छोटा सा गड़बड़ मुझे दिख रहा है। तो गुरु भी थोड़ा सा प्रभावित है, लेकिन लाइन अभी जब तक अच्छी बनी होती है प्रथम पूर्वे की, तो व्यक्ति को बहुत अच्छा योग देती रहती है। गुरु इनके अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा मंगल के प्रभाव में। ये वाला क्षेत्र हम खास अपनी पत्नी और प्रेम के लिए देखते हैं। यहाँ पर भी थोड़े से यव पड़े हुए हैं। ये पर्वत पे इस प्रकार की लाइन ज़रूर होना चाहिए मित्रों। अगर खड़ी लाइन होती है तो बेतहाशा हमें प्रेम मिलता है, पत्नी भी सुंदर मिलती है, और पत्नी सुंदर होकर उसके साथ में अच्छा जीवन का योग भी बनता है। ये लाइन संतानों का है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। संतानें भी इनकी होंगी अच्छी। 2 संतानें हैं और दोनों मेल चाइल्ड दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े आइलैंड यहाँ बने हुए हैं। 2 मेल चाइल्ड हैं इनके पास। शनि के पर्वत को पुनः समझते हैं। कोई भी संपत्ति की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम शनि पर्वत पर चलते हैं। शनि पर्वत पे जो प्रथम जो रेखा है ऊपर वाली, ये सॉलिड बनी है, लेकिन यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मंगल की लाइन गड़बड़ कर रही है। अगर हम दूसरा पूर्वा देखते हैं जो ये बताता है कि धन की स्थिति, धन का आगमन, तो धन का आगमन यहाँ पर लाइनें तो हैं, लेकिन बहुत अच्छी डार्क लाइन नहीं है। तो धन के आगमन में यहाँ समस्या है। थोड़ा सा और गौर देखेंगे तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल यव बन रहा है, तो यहाँ पे इनकी अभी इनकम को भी फंसा रहा है। क्या आप ये परिवार चलाने में सक्षम हैं? बिल्कुल हाँ जी। परिवार का देखरेख करना, परिवार का प्रबंधन करना, ये वाला क्षेत्र बताता है। नीचे का नोट भी अच्छा बना हुआ है। एक बार पुनः हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो लक लाइन निकली है केतु के पर्वत से, और ये लाइफ लाइन के साथ मिलती हुई देखिए यहाँ से चली है और यहाँ तक इस पहुँचने की कोशिश करी है। यहीं पे मंगल लाइन ने काटा है, तो ये योग थोड़ा नष्ट हुआ है इनका। और साथ में ये लाइन यहाँ तक जा रही थी,
मैं वापस इसको हरे कलर से बना दूं तो एक मार यहाँ पड़ी है लाइन में और एक इसके कारण शनि अब वक्री हो चले हैं। तो एक जो लक लाइन थी इनकी वो कट गई है और यहाँ पर एक बड़ा काले कलर की डार्क लाइन जिसे हम वक्री कहते हैं ये बन गई है। शनि वक्री हो गए हैं यहाँ पे। शनि जब वक्री हो जाते हैं तो अपने आप को दबा लेते हैं, सूर्य को इस तरफ खींच लेंगे और गुरु को इस तरफ खींच लेंगे। देखिए गुरु भी थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो गए हैं यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा शनि पर्वत पर और आगे बढ़ते हैं। अब शनि पर्वत पर एक लाइन और बनी हुई है, ये भी लक लाइन है। शनि पर्वत पे लाइन जब पहुंच रही है और उसका मुख इस सूर्य पर्वत की ओर झुकाव हो जाए, अब आप समझिए सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं ये, वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये राजनीति का योग दे जाएगी। और छोटी राजनीति नहीं, बड़े स्तर की राजनीति, व्यक्ति बहुत धन कमाता है। एक लाइन पुनः यहाँ से निकली है और ये भी पहुँच रही है तो इसका भी लाभ इन्हें मिलेगा। लगभग 40 के बाद इनके पास एक बहुत अच्छी संपत्ति बनेगी। ये देखिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। अभी यहाँ पर शनि की रेमेडी करना है क्योंकि यहाँ पर मंगल बहुत तेज़ आग फेंक रहे हैं। यहाँ पे मंगल बहुत गड़बड़ हो गए हैं, मंगल इनके गड़बड़ हैं। मुझे पूरा लग रहा है व्यक्ति मांगलिक हैं। माइंड लाइन को अगर हम देखते हैं तो माइंड लाइन गुरु के पर्वत से टच होते हुई चल रही है और इस प्रकार बिल्कुल सीधी रेखा में बनी है, आगे जाके नुकीली हो रही है। क्या बात है, देखकर ही मज़ा आ गया। अगर इस प्रकार की लाइन बनी होती है तो माइंड बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्तियों का और मानवता इनके आसपास बहुत अच्छी होती है। 21 साल यहाँ हम मानते हैं। देखिए बहुत जल्दी इन्होंने होश संभाला है और यहाँ पर कुछ स्थापनाएं भी हैं। धन तो इनके पास आने लगा, क्यों आएगा ही, क्योंकि शनि भगवान बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, मंगल गड़बड़ कर रहे हैं उनको। तो शनि भगवान जब धन देंगे इस प्रकार के माइंड लाइन पर, देखिए समय समय पर इनके पास कितनी अच्छी स्थापनाएँ हैं। लगभग 35-40 के आसपास अभी भी इनके पास एक अच्छी स्थापना होने वाली है और एक स्थापना आगे जाके बन रही है जो करीब 49 में बनेगी। और यही स्थापना क्या हम जीवन रेखा पर देख सकते हैं। एक नई पिक्चर पे हम समझते हैं, जीवन रेखा के पास चलते हैं। जीवन रेखा पर इस तरीके के ऑफशूट जो निकलते हैं ये बड़ा धन देखे जाते हैं। एक धन तो इनको अभी मिला ही मिला है और मिलने या तो मिला है या मिलने वाला है, ये रेखा दिखा रही है। ये भी राहु रेखा को टच करके यहाँ से निकली हुई रेखा है। मंगल ने इनको मार दिया है, योग कट गए हैं। कहीं ना कहीं इनको आते आते बड़ी सफलता निकल जाती है। इनका जो मनी का ट्रायंगल बना हुआ है देखिए चंद्रमा के ऊपर से, और विवाह के बाद इनके भाग्य बहुत ऊंचे गए हैं और जाएंगे। यदि इनका विवाह हो चुका है तो फिर तो क्या कहना, पैसा इनको मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार ये इनका मनी का ट्रायंगल बना हुआ है। तो हार्ट लाइन भी मैंने बता दी है, जीवन रेखा भी बता दी है और माइंड लाइन भी बता दी है। अब अगर हम इस चीज़ का निचोड़ निकालें तो हम क्या निकालते हैं इस हाथ में। मणिबंध बहुत अच्छा बना हुआ है, शुक्र बहुत अच्छा बना है, चंद्र यहाँ से गड़बड़ हो रहे हैं और जब चंद्र यहाँ से गड़बड़ होंगे तो केतु को भी साथ में ले लेंगे। केतु के चक्कर में ये वाली जो इनकी लक लाइन है ये बिगड़ेगी और यहाँ पर मार खाई हुई है मंगल से। तो इनको जो खास रेमेडी चाहिए है वो मंगल की रेमेडी चाहिए है। मंगल, मैं इन्हें ये सजेस्ट करूँगा कि मंगलनाथ भगवान उज्जैन मंदिर में जाएं और वहाँ पर भात पूजन कराएं। बहुत सस्ता पूजन होता है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं होती है। व्यक्ति खुद भी जा सकता है, मनी ऑर्डर और पेटीएम भेजकर भी ये काम किया जा सकता है। मंगल का पर्वत एक बार पुनः समझते हैं। मंगल के पर्वत पर यहाँ पर लाइफ लाइन में दिक्कत है, यहाँ से दिक्कत है। ऊपर जब यव बना हुआ है, बस ये ही मंगल ये सीधा बता रहा है कि यहाँ पर कुछ जो राहु रेखाएं हैं जिन्होंने सूर्य पे डिस्टर्बेंस किया हुआ है, जिन्होंने शनि पर भी डिस्टर्बेंस किया हुआ है, गुरु को डिसलोकेट किया हुआ है, तो इसका इलाज केवल एक उपाय में हो जाएगा। मंगल इनको ठीक करने हैं और चंद्रमा की एक मैं इनको रेमेडी दे दूँगा।
संतान का मैंने इन्हें बता ही दिया है। अब ये कहते हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि मेरा जीवन में स्टेटस कैसा रहेगा, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ क्या होगा, कितनी इज्जत मिलेगी। तो यहाँ पर डायमंड बना हुआ है, इज्जत अभी भी इनको मिलती है और संपत्तियाँ भी इनको मिलेगी, विस्तार बहुत अच्छा मिलेगा। इनके सूर्य बहुत अच्छे बने हुए हैं, बस थोड़ा सा प्रभाव में है, कहीं आमने सामने कुंडली में बैठे हुए हैं। इस प्रकार अगर यव बनेगा तो सीधी सी बात है। अब इनके जो लक लाइन है, मैं एक बार पुनः इंगित करूं, इस हथेली की शान ये बनी थी एक लक लाइन, ठीक है, थोड़ा डिस्टरबेंस वो तो मैंने बता ही दिया है। एक और लक लाइन है यहाँ से। अब ये जो लक लाइन है ये निकली है इनकी 38-39 के आसपास से, और 45 तक तो इनको लबरेज पैसा दे देगी। और यही जो लाइन है ऊपर जाकर जब इस तरफ घूमती है सूर्य की तरफ, तो व्यक्ति को राजनीति का बादशाह बनाती है। एक और जो ज्ञान रेखा देखिए इनकी, ये ज्ञान रेखा है, व्यक्ति के पास में बहुत अच्छा ज्ञान है, ये इसको कहते हैं ज्ञान रेखा, बहुत बड़ी ज्ञान रेखा इनको मिली है। माइंड लाइन जिन व्यक्तियों को अच्छी होती है, आज ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें माइंड लाइन और नॉलेज लाइन के संबंध में मैंने बताया था। जब नॉलेज लाइन अच्छी होती है तो माइंड लाइन खुद ब खुद अच्छी हो जाती है, क्योंकि अगर ज्ञान होगा तो कहाँ होगा, एक अच्छी क्षमता वाले मस्तिष्क में ही रहना पड़ेगा ज्ञान को, और ये चीज़ दिखा रही है। हथेली इनकी बहुत शानदार है, उंगलियां छोटी हैं, थोड़ा जल्दीबाजी में काम करते हैं, वो उसे मेंटेन करना है। मंगल भगवान की रेमेडी मैं बोल चुका हूँ, वो इन्हें कराना है। और चंद्रमा के जो एक रेमेडी है मैं इन्हें व्हाट्सएप कर रहा हूँ। मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो श्री गणेश करिए, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।